नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपना चैनल टेक सपोर्ट में। दोस्तों, क्या आप आईटीआई स्टूडेंट हैं? क्या आप आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं या क्या आप आईटीआई की पढ़ाई कर चुके हैं और आगे आप और भी पढ़ाई करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, चाहे आप जो भी हो, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक आईटीआई स्टूडेंट आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कैसे कर सकता है? क्या क्या कौन कौन सा रूल्स फॉलो करना होता है? आईटीआई के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लिया जाता है? एडमिशन कैसे मिलता है? सही प्रोसेस क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं आईटीआई टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के एडमिशन प्रोसेस को आप बहुत ही सहज, सरल और आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसीलिए पूरे वीडियो जरूर देखिए। साथ ही साथ हमारे टेक सपोर्ट चैनल को भी एक छोटा सा सपोर्ट जरूर बनाए रखे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़े। तो आईटीआई टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सही एडमिशन प्रोसेस क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट्स जिस रास्ते से होकर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजों के क्लासरूम तक पहुंचते हैं उसे लेटरल एंट्री कहते हैं। क्या आप जानते हैं लेटरल एंट्री की मदद से ही आईटीआई स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज की पढ़ाई कर पाते हैं। इतना ही नहीं, 2 साल के आईटीआई कोर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री की मदद से ही पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में सीधे सेकंड ईयर में प्रवेश ले पाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं। दोस्तों, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको वीडियो में बताए गए कुछ पॉइंट्स, स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, आपको मानना होगा। पॉइंट 1, पहला स्टेप एलिजिबिलिटी, योग्यता। तो आपके लिए पहला रिक्वायर्ड स्टेप्स है आपको 10वीं की परीक्षा पास करना होगा। आपको किसी स्कूल से 10वीं उत्तीर्ण करना होगा। सेकंड स्टेप्स, आपको एससीबीटी या एनसीबीटी मेहनत प्राप्त किसी संस्थान पर 2 साल के किसी आईटीआई ट्रेड की पढ़ाई करना होगा, अर्थात आपके पास 2 साल के किसी आईटीआई ट्रेड की सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपका आईटीआई ट्रेड उस डिप्लोमा कोर्स से संबंधित होना चाहिए जिस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जिस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। आईटीआई फिटर ट्रेड से आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ स्टेप्स में रिक्वायर मार्क्स परसेंटेज 50% प्लस होने चाहिए। आपके उत्तीर्ण आईटीआई ट्रेड का पास मार्क्स कम से कम 50% होना चाहिए। कुछ स्टेट में, राज्य में मिनिमम मार्क्स परसेंटेज 60% भी हो सकता है। पॉइंट 2, एडमिशन प्रोसेस, प्रवेश प्रक्रिया। दोस्तों, आईटीआई के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्स का मोड ऑफ एडमिशन राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। ज्यादातर स्टेट के कॉलेजों में आईटीआई टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट LEET कहते हैं। LEET एग्जाम में कुल 100 से 150 क्वेश्चन होता है। इसका 2 मुख्य भाग होता है, सेक्शन ए जनरल और सेक्शन बी तकनीकी। सेक्शन ए में 10वीं या 12वीं स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कुल मार्क्स का 40 से 45% हिस्सा होता है। जबकि सेक्शन बी में आपके आईटीआई ट्रेड सिलेबस के स्तर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आईटीआई फिटर ट्रेड, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो कुल मार्क्स का 55 से 60% हिस्सा होता है। LEET एग्जाम का टोटल मार्क्स स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। समय अवधि 2 से 2.5 घंटे की होती है। हिंदी या अंग्रेजी, आप किसी भी माध्यम में LEET एग्जाम दे सकते हैं। तो पॉइंट 2 का पहला स्टेप, आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई डेट पर विशेष नजर रखना होगा। इसके लिए आपको अपने स्टेट का टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है। अगर आप नहीं जानते हैं आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक क्या है, कैसे जाने, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करना होगा और सर्च बॉक्स में सबसे पहले लिखना है gov.in LEET स्पेस स्टेट का नाम। बस इतना ही लिखकर सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके सर्च किया हुआ स्टेट का ऑफिशियल टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक शो हो जाएंगे। वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके हाल के अपडेट्स जानकारियाँ देख सकते हैं। सेकंड स्टेप, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट की बात करें तो मार्च महीने के लास्ट सप्ताह से शुरू करके मई महीने के आखिरी सप्ताह तक चलता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है, फॉर्म अप्लाई डेट अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग डेट हो सकता है। अप्लाई आपको निर्धारित तारीख समय सीमा रहते हुए करना है।
थर्ड स्टेप LET एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर अनिवार्य हो तो आपको LET एग्जाम देना होगा। फोर्थ स्टेप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। काउंसलिंग में आपको अपने पसंद के कॉलेज चुनना होता है, जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं। फाइव्थ स्टेप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। यह स्टेप आपका आखिरी स्टेप होता है। जैसे ही आप फोर्थ स्टेप ऑनलाइन काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग पूरा कर लेते हैं, इसके कुछ दिनों बाद आपके सीट अलॉटमेंट कंफर्म हो जाएंगी। अलॉटमेंट सीट कंफर्म हो जाते ही अलॉटमेंट लेटर में बताए गए कॉलेज कैंपस आपको निर्धारित तारीख के अंदर ही समय रहते हुए जाना होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंपस अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, जैसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th का एडमिट मार्कशीट ओरिजिनल, RTI के सभी सेमेस्टर का एडमिट मार्कशीट ओरिजिनल, RTI का NTC सर्टिफिकेट जो NCVT या SCVT बोर्ड से मिलता है ओरिजिनल, CLC या SLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम का रैंक कार्ड, रिजल्ट सीट, काउंसलिंग सीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी देना होता है, जिसमें आपकी निजी बेसिक जानकारी के साथ शैक्षणिक जगत से जुड़े बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते ही आपको एडमिशन फीस कॉलेज कैंपस में पेड करना होता है और एक बार कॉलेज कैंपस में आपकी एडमिशन फीस पेड हो जाते ही आपका एडमिशन फाइनली कंफर्म हो जाते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज से ITI टू डिप्लोमा कोर्सेज की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सीधे एडमिशन मिल सकता है। एक और बात, किसी प्राइवेट कॉलेज पर एडमिशन लेने से पहले ये जरूर चेक करें इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूवल है या फिर नहीं। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से स्टेट के डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ITI टू डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए स्टूडेंट्स को LET एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स के 10th का मार्क्स और ITI में प्राप्त मार्क्स के आधार पर ही फाइनल काउंसलिंग हो जाता है। इसीलिए आप जिस स्टेट से राज्य से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उस स्टेट के LET टेस्ट से जुड़े थोड़ा बहुत जरूर जानकारी रखें। तो देखा कितना आसान है ITI से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज में एडमिशन लेना, एडमिशन पाना। अगर आपके मन में कई सवाल है तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। और अगर आप अभी तक हमारे टेक सपोर्ट चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाए। सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।